ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹ। ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ शिवलिंग ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰचे ਨੇ। महापुरुष पहुंचे ने, गलबात करेंगे अज समागम बारे करना चाहेंगे। हाँ जी, ये बहुत एक ऐतिहासिक मोमेंट है और ये जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आज आए हैं तो इसकी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने जब भारत को लूटा था तो जब 1025 में जब आए थे तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था और ये जो ज्योतिर्लिंग वहां थी वो कभी भूस्पर्श नहीं करती थी। तो उन्हें पूरा तोड़ दिया उसे। उसके कुछ अवशेष जो रह गए थे वो एक तमिलनाडु से अग्निहोत्री प्रीस्ट थे जो संत थे, वो उसे ले गए तमिलनाडु में। तो उन्होंने उसे बड़ा संभाल के रखा। 900 साल बीत गए और 100 साल पहले तो वो शंकराचार्य कांची मठ के पास गए और उन्होंने पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसे आप संभाल कर रखिए, गुप्त रखिए, इसकी पूजा करते रहिए और 100 साल बाद आप पाएंगे कि भारत आज़ाद हो चुका होगा, अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठान हो चुका होगा। उस टाइम आप बैंगलोर जाइए, वहाँ पर शंकर नाम के एक संत होंगे, वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की बात कह रहे थे और उन्होंने कहा कि आप उन्हें जाके सौंप देना। तो पिछले साल सीताराम शास्त्री जी ने इनके पास ये ज्योतिर्लिंग थे वो लेके गुरुदेव के पास बैंगलोर में आए और उन्होंने सौंप दिया। तो 31 जनवरी इस साल गुरुदेव ने रामनाथ से सोमनाथ ये यात्रा पूजा यात्रा लॉन्च की थी और हम भाग्यशाली हैं कि पंजाब से शुरुआत हुई है इसके बाद। और 2 टीम्स हैं जो जिले शहर शहर में इस ज्योतिर्लिंग का आगमन हो रहा है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग टाउन्स में, और लोग इसके दर्शन कर करके तो शिव जी वापस आना चाह रहे थे। आप पंजाब में यात्रा आपने शुरू किया है, कैसा रिस्पांस आपको दिख रहा है, कैसा उत्साह लोगों में? बहुत बढ़िया, मतलब जो आस्था है लोगों में वो दिखती है कि मतलब जब शिव जी खुद आए हैं। और सोमनाथ जैसे हम जानते हैं कि पहली ज्योतिर्लिंग रही है भारत की 12 में से, और इसका जो है चंद्रमा के साथ बहुत गहरा संबंध है, हम जानते हैं। तो मून, मेडिटेशन और मन, ये तीनों एकदम जुड़े हुए हैं। और इतिहास में तो हम जानते हैं कि पहली ज्योतिर्लिंग का कितना मान रहा है। तो रिस्पांस जो है पंजाब में बहुत बढ़िया रहा है और हम देख रहे हैं कि आस्था कैसे जो लोगों की है एकदम पुनर्जीवित हो रही है। और अलग अलग गांव में हम अभी कुछ शहरों में जाके आए हैं तो वहाँ तो बहुत बढ़िया रिस्पांस। देश 500 साल मुगलों के अधीन रह करके और 200 साल अंग्रेजों के अधीन रह करके हमने बहुत कुछ खोया है। तो अब जागृति आई है हिंदुओं में, जागृति आई है सनातन धर्म में, जागृति आई है सारे पंजाब में। और इस समय हम लोग दर्शन करके शिवलिंग के और जीरा में आने पर अति स्वागत करते हैं ज्योतिर्लिंगों का। और इनका आशीर्वाद हमारे सारे भारत में, हिंदुस्तान पर बना रहे और उसी प्रकार ही लोगों की श्रद्धा विश्वास बना रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹ। ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ शिवलिंग ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰचे ਨੇ। महापुरुष पहुंचे ने, गलबात करेंगे अज समागम बारे करना चाहेंगे। हाँ जी, ये बहुत एक ऐतिहासिक मोमेंट है और ये जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आज आए हैं तो इसकी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने जब भारत को लूटा था तो जब 1025 में जब आए थे तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था और ये जो ज्योतिर्लिंग वहां थी वो कभी भूस्पर्श नहीं करती थी। तो उन्हें पूरा तोड़ दिया उसे। उसके कुछ अवशेष जो रह गए थे वो एक तमिलनाडु से अग्निहोत्री प्रीस्ट थे जो संत थे, वो उसे ले गए तमिलनाडु में। तो उन्होंने उसे बड़ा संभाल के रखा। 900 साल बीत गए और 100 साल पहले तो वो शंकराचार्य कांची मठ के पास गए और उन्होंने पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसे आप संभाल कर रखिए, गुप्त रखिए, इसकी पूजा करते रहिए और 100 साल बाद आप पाएंगे कि भारत आज़ाद हो चुका होगा, अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठान हो चुका होगा।
उस टाइम आप बैंगलोर जाइए, वहां पर शंकर नाम के एक संत होंगे, वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की बात कह रहे थे और उन्होंने कहा कि आप उन्हें जाके सौंप देना। तो पिछले साल सीताराम शास्त्री जी ने इनके पास ये ज्योतिर्लिंग थे, वो लेके गुरुदेव के पास बैंगलोर में आए और उन्होंने सौंप दिया। तो 31 जनवरी इस साल गुरुदेव ने रामनाथ से सोमनाथ ये यात्रा पूजा यात्रा लॉन्च की थी और हम भाग्यशाली हैं कि पंजाब से शुरुआत हुई है इसके बाद। और 2 टीम्स हैं जो जिले जिले शहर शहर में इस ज्योतिर्लिंग का आगमन हो रहा है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग टाउन्स में, और लोग इसके दर्शन कर करके तो शिव जी वापस आना चाह रहे थे। आप पंजाब में यात्रा आपने शुरू की है, कैसा रिस्पांस आपको दिख रहा है, कैसा उत्साह लोगों में दिख रहा है? बहुत बढ़िया, मतलब जो आस्था है लोगों में वो दिखती है कि मतलब जब शिव जी खुद आए हैं। और सोमनाथ जैसे हम जानते हैं कि पहली ज्योतिर्लिंग रही है भारत की 12 में से, और इसका जो है चंद्रमा के साथ बहुत गहरा संबंध है, हम जानते हैं। तो मून, मेडिटेशन और मन, ये तीनों एकदम जुड़े हुए हैं। और इतिहास में तो हम जानते हैं कि पहली ज्योतिर्लिंग का कितना मान रहा है। तो रिस्पांस जो है पंजाब में बहुत बढ़िया रहा है और हम देख रहे हैं कि आस्था कैसे जो लोगों की है एकदम पुनर्जीवित हो रही है। और अलग अलग गांव में हम अभी कुछ शहरों में जाके आए हैं, तो वहाँ तो बहुत बढ़िया रिस्पांस। देश 500 साल मुगलों के अधीन रह करके और 200 साल अंग्रेजों के अधीन रह करके हमने बहुत कुछ खोया है। तो अब जागृति आई है हिंदुओं में, जागृति आई है सनातन धर्म में, जागृति आई है सारे पंजाब में। और इस समय हम लोग दर्शन करके शिवलिंग के और जीरा में आने पर अति स्वागत करते हैं ज्योतिर्लिंगों का, और इनका आशीर्वाद हमारे सारे भारत में, हिंदुस्तान पर बना रहे और उसी प्रकार ही लोगों की श्रद्धा विश्वास बना रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹ। ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ। करना चाहेंगे? हाँ जी, ये बहुत एक ऐतिहासिक मोमेंट है। और ये जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आज आए हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने जब भारत को लूटा था, तो जब 1025 में जब आए थे, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। और ये जो ज्योतिर्लिंग वहाँ थी वो कभी भूस्पर्श नहीं करती थी, तो उन्हें पूरा तोड़ दिया उसे। उसके कुछ अवशेष जो रह गए थे वो एक तमिलनाडु से अग्निहोत्री प्रीस्ट थे, जो संत थे, वो उसे ले गए तमिलनाडु में। तो उन्होंने उसे बड़ा संभाल के रखा। 900 साल बीत गए और 100 साल पहले तो वो शंकराचार्य कांची मठ के पास गए और उन्होंने पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसे आप संभाल के रखिए, गुप्त रखिए, इसकी पूजा करते रहिए, और 100 साल बाद आप पाएंगे कि भारत आज़ाद हो चुका होगा, अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठान हो चुका होगा। उस टाइम आप बैंगलोर जाइए, वहां पर शंकर नाम के एक संत होंगे, वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की बात कह रहे थे और उन्होंने कहा कि आप उन्हें जाके सौंप देना। तो पिछले साल सीताराम शास्त्री जी ने इनके पास ये ज्योतिर्लिंग थे, वो लेके गुरुदेव के पास बैंगलोर में आए और उन्होंने सौंप दिया। तो 31 जनवरी इस साल गुरुदेव ने रामनाथ से सोमनाथ ये यात्रा पूजा यात्रा लॉन्च की थी। और हम भाग्यशाली हैं कि पंजाब से शुरुआत हुई है इसके बाद। और 2 टीम्स हैं जो जिले जिले शहर शहर में इस ज्योतिर्लिंग का आगमन हो रहा है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग टाउन्स में, और लोग इसके दर्शन कर करके तो शिव जी वापस आना चाह रहे थे। आप पंजाब में यात्रा आपने शुरू की है, कैसा रिस्पांस आपको दिख रहा है, कैसा उत्साह लोगों में दिख रहा है? बहुत बढ़िया, मतलब जो आस्था है लोगों में वो दिखती है कि मतलब जब शिव जी खुद आए हैं। और सोमनाथ जैसे हम जानते हैं कि पहली ज्योतिर्लिंग रही है भारत की 12 में से, और इसका जो है चंद्रमा के साथ बहुत गहरा संबंध है, हम जानते हैं। तो मून, मेडिटेशन और मन, ये तीनों एकदम जुड़े हुए हैं। और इतिहास में तो हम जानते हैं कि पहली ज्योतिर्लिंग का कितना मान रहा है। तो रिस्पांस जो है पंजाब में बहुत बढ़िया रहा है और हम देख रहे हैं कि आस्था कैसे
जो लोगों की है एकदम पुनर्जीवित हो रही है। और अलग अलग गांव में हम अभी कुछ कुछ शहरों में जाके आए हैं, तो वहाँ तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। देश 500 साल मुगलों के अधीन रह करके और 200 साल अंग्रेजों के अधीन रह करके हमने बहुत कुछ खोया है। तो अब जागृति आई है हिंदुओं में, जागृति आई है सनातन धर्म में, जागृति आई है सारे पंजाब में। और इस समय हम लोग दर्शन करके शिवलिंग के और जीरा में आने पर अति स्वागत करते हैं ज्योतिर्लिंगों का। और इनका आशीर्वाद हमारे सारे भारत में, हिंदुस्तान पर बना रहे और उसी प्रकार ही लोगों की श्रद्धा विश्वास बना रहे।